नमस्कार सर बच्चों, कैसे हो? मैं दिवाकर सर क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूँ। एनटीपीसी एग्जाम्स में रेलवे ने इतने वैकेंसी निकाली है कि आज थोड़ा सा हम इसके सिलेबस की बात करेंगे। एनटीपीसी में दो हमारी वैकेंसी जस्ट इस समय चल रही है। एक एनटीपीसी हमारा ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है, और एक एनटीपीसी जो है हमारा वो हमारा अंडर ग्रेजुएट लेवल है। तो हम बात करेंगे ग्रेजुएट लेवल की, ठीक है। इसमें क्या सिलेबस में हमको क्या तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, किस प्रकार का पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, पूरी जानकारियां हम इस क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। तो तैयारी करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले एक बार हमें जानकारी हो जानी चाहिए कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा, सभी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, मैं टाइम बिना वेस्ट के फटाफट क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि इसी से तो हम लोग इसी के लिए तो मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये सभी देख रहे हो, ये 5/2024 का निकला हुआ, मई 2024 का निकला हुआ है। इसमें हम पहले बात करेंगे कि जो हमारा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल्स है, इसके सिलेबस में फर्स्ट स्टेज में क्या बनेगा। पहली बात तो ये सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पे बेस्ड होगा, ठीक है, यानी ऑनलाइन पेपर होने वाला है। उसके बाद इसमें समय कितनी होगी, इसमें समय होगी 90 मिनट्स, जिसमें हमको कुल 100 क्वेश्चन टोटल्स दिए जाएंगे। उस 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन हमारा जो आएगा वो जनरल अवेयरनेस होगा। क्या होगा? जनरल अवेयरनेस होगा, जिसको हम लोग जीके और जीएस कह सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, 30 क्वेश्चन जो होंगे इसमें वो मैथमेटिक्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग हमारी जो होंगी वो 30 क्वेश्चन होगा। तो टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन हमारे हो गए? 100 क्वेश्चन हो गया। और इसे मात्र हमें सॉल्व करना होगा केवल तो 90 मिनट्स में, ठीक है। अब अगर मैं आगे इसमें बात करूं, ठीक है, अगर आगे हम चलते हैं, इसमें जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट होंगे, यानी जो सभी जानते हो विकलांगता वाले जो कैंडिडेट होंगे, दिव्यांग वाले होंगे, उनको 120 मिनट्स दिया जाएगा, यानी 120 मिनट। तो उनकी जो टाइमिंग होंगी वो आधा घंटे बढ़ा दी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए। द सेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड गिवन इंडिकेटिव वनली मे चेंज। एक चीज़ इसमें हमको ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव मार्क्स है वो रहेगा और 1/3 रहेगा, ठीक है। तो जितना भी एक क्वेश्चन पे नंबर बनेंगे उसका 1/3 नंबर जो है हमारा एक क्वेश्चन पे कट जाएगा। यानी एक्चुअली अगर बताएं तो अगर 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक सही क्वेश्चन का नंबर हमारा कट जाएगा। अब थोड़ा सा हम सिलेबस की फटाफट बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में हमारा क्या है? मैथमेटिक्स में हमारा है नंबर, हमें पढ़ना नंबर सिस्टम, जिसे संख्या पद्धति भी कहते हैं। इसी दिन वीडियो उस पर बना दी जाएगी। अगर सभी बच्चे सपोर्ट करोगे, कमेंट करोगे तो बारी बारी से एक एक वीडियो बना भी दी जाएगी। दूसरा टॉपिक इसमें डेसिमल्स है, दशमलव है, फ्रैक्शंस हैं, यानी भिन्न कह सकते हैं, एलसीएम है, ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, या सीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। उसका रेशियो अनुपात है और प्रोपोर्शनल्स है, ठीक है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम और वर्क है, मतलब समय और कार्य है, टाइम और डिस्टेंस है, समय और दूरी मतलब हो गया, सैंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मतलब यहाँ पे हमारा साधारण और क्या कह सकते हैं उसको, साधारण और संयुक्त ब्याज कह सकते हैं, संयुक्त ब्याज, और एक इसको और भी कोई ब्याज कहते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जब सामने होता है दिक्कत हो जाती है। प्रॉफिट और लॉस है, मतलब लाभ और हानि है। एलिमेंट्री अलजेब्रा है, यानी अलजेब्रा का प्राथमिक भाग हो गया। ज्योमेट्री होगी और ट्रिग्नोमेट्री रहेगी। एलिमेंट्री स्टैटिक्स और इतने ही ईटीसी का मतलब हो गया कुछ और भी छोटी मोटी चीजें मैथमेटिक्स में हो सकती हैं, ठीक है। चलो अब इसमें आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है फटाफट हम लोग देखते चलेंगे जल्दी। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग में, अवेयरनेस नहीं सॉरी, पहले रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग में देखो एनालॉजिक्स पढ़ना है, और ठीक है, कंप्लेशन ऑफ नंबर्स पढ़ना है, और हमको अल्फाबेटिकल सीरीज भी पढ़ना है, कोडिंग और डिकोडिंग भी पढ़ना है। तो इस पे मैं एक एक वीडियो बना दूंगा, एक एक क्लास में एक एक वीडियो बना दूंगा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी पढ़ना है, ठीक है, सिमिलरिटीज पढ़ना है, और डिफरेंसेस भी पढ़ना है, ठीक है, और रिलेशनशिप पढ़ना है, मतलब वही संबंध हो गया। एनालिटिकल रीजनिंग और साइलोजिन पढ़ना है, और जमलिंग पढ़ना है, वैन डायग्राम पढ़ना है, पजल्स पढ़ना है, डाटा सफिशिएंसी पढ़ना है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ना है, स्टैंड कोर्सेस ऑफ एक्शन पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, मैप्स इंटरप्शन और ग्राफ्स ईटीसी, ये सब ही पढ़ना है। देखो एक चीज़ है कि अभी हमारे पास टाइमिंग बहुत है, अभी कोई नोटिफिकेशन आने एग्जाम्स के, तो हम धीरे धीरे सभी टॉपिकों को बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे पास थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बढ़िया अच्छी खासी कि कैसे हमें पढ़ना है, और एक एक टॉपिक आराम से पढ़ते रहेंगे
तो आराम से पढ़ सकते रहो। 2-4 टॉपिक पे हम फोकस करेंगे तो इजीली हमारी प्रिपरेशन हो सकती है। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो इसमें हमें ध्यान रखना है करंट इवेंट्स, जिसको नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब वही जिसको करंट अफेयर्स बोलते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में जो भी महत्वपूर्ण है उससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। गेम और स्पोर्ट्स पूछा जा सकता है। आर्ट और कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पूरा हमारा इसमें देखो साइंस, जनरल साइंस तो आती है, हमने पहले बता दिया। जनरल अवेयरनेस में जीके और जीएस दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो जो जनरल साइंस होगी हमारी वो, ठीक है, वो मात्र यूपी बोर्ड सॉरी सीबीएसई बोर्ड 10th के अकॉर्डिंग ही होगी, ज़्यादा टफ नहीं होती है साइंस इसमें। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया होनी चाहिए, इसमें हो जाएगा, मतलब एक तरह से इतिहास हमारा हो गया भारत का। फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड दोनों की इकोनॉमिक जियोग्राफी होगी, मतलब जियोग्राफी भी हो गया। तो रीजनिंग सभी को पता है कि इसमें जीके में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, पॉलिटी भी आ जाता है। ठीक है, टेक्निकल डेवलपमेंट्स भी आ जाएगा। तो कहने वाला यहाँ पे है न्यूक्लियर प्रोग्राम हो जाएगा, जो मतलब जितना भी जीके संबंधित नॉलेज है, इन्वायरमेंटल इशूज भी आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर संबंधित भी नॉलेज हो जाएगा, कंप्यूटर संबंधित भी हमको नॉलेज इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी हो गई। और फेमस पर्सनालिटी संबंधित हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखना है, इसमें जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पूछी जाएंगी। और थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं, हम देखेंगे सीबीटी सेकंड। सीबीटी सेकंड में क्या है थोड़ा सा देख लेंगे बच्चों। तो जो हमारा एनटीपीसी का जो सेकंड स्टेज पेपर होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी सीबीटी ये भी रहेगा, मतलब सीबीटी दोनों रहेंगे। ठीक है, ये भी कंप्यूटर यानी ऑनलाइन होगा। अगर पहला एग्जाम पास करते हैं क्योंकि क्राइटेरिया ज़्यादा नहीं देगा, पहले में थोड़ा सा कम ही क्राइटेरिया, बहुत ज़्यादा बच्चे पास होते हैं। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, इसमें दिखाना है कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड देयर परफॉर्मेंस, मतलब फर्स्ट स्टेज जब पास करोगे भाई तब सेकंड स्टेज दोगे। और इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो कैंडिडेट हैं वो 15 टाइम्स कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज फॉर पोस्ट, देखो मतलब एक वैकेंसी के हिसाब से 15 बच्चे चुने जाएंगे, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, मतलब अगर एक सीट है तो उसमें 15 बच्चों को चुनेंगे, तो जितनी भी सीटें होंगी उसमें 15 गुना बच्चों को चुना जाएगा। और इसका एग्जाम का ड्यूरेशन होगा, यहाँ पे वही फिर से है, ये एग्जाम फिर से क्या होगा, अगर पीडब्ल्यूडी वाले, मतलब ये हो गया अगर हमारे दिव्यांग वाले हैं तो उनको 120 मिनट में पेपर्स देना होगा। ठीक है, और अगर रही बात क्वेश्चन की, जनरल अवेयरनेस इसमें जाएगा, इसमें क्वेश्चंस बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कर दिया जाएगा जनरल अवेयरनेस का, मैथमेटिक्स 35 हो जाएगी और हमारा रीजनिंग भी 35 हो जाएगा, यानी टोटल 120 क्वेश्चन कराए जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन हो जाएगा। द सेशन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिकेटिवली। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्क फिर से एप्लीकेबल होगा, वही 1/3 रहेगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्क रहने वाली है, तो फिर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी बच्चे कुछ ज़्यादा चालाकी के चक्कर में माइनस में नंबर ला देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें होंगी। इसमें मैथमेटिक्स में थोड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। मैथमेटिक्स में वही हो जाएगा, न्यूमेरिकल सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन हो जाएगा, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शनल, देखो सब वही है, परसेंटेज, मेंसुरेट, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस सब वही है, ट्रिग्नोमेट्री सब वही है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंट में वही रहेगा सिस्टम, कुछ ज़्यादा डिफरेंस मेरे हिसाब से नहीं बनेगा, सब वही रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो सिलेबस होते हैं वो भी सेम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर जनरल रीजनिंग की बात करें, चाहे हम लोग इसमें जनरल अवेयरनेस की, सब सिस्टम हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, सिलेबस सेम वही रहता है, बस 2 सेक्शन में आराम से छाटने में आसानी आती है बच्चों को। तो ये हमारे हो गए सिलेबस, इसमें हम बारी बारी से एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और वीडियो हम चढ़ाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए भाई सब्सक्राइब करना होगा। और बाकी हमने पहले से बता दिया, रीजनिंग के लिए हम ला रहे हैं, रीजनिंग किसी भी कोर्स से संबंधित हो, ठीक है, लोअर से हायर तक हम ला रहे हैं, मात्र 1000 रुपीज़ में ला रहे हैं रीजनिंग की क्लास। ठीक है, इसमें कंप्लीट रीजनिंग 1 ईयर का टाइम लिया जाएगा और कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, मतलब कोई भी रीजनिंग का टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आराम आराम से एक पे वीडियो बनाया जाएगा और पूरा लगभग 1 साल में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो पूरा रीजनिंग का मतलब जैसे ये हो गया कि यहाँ पे जैसे कुछ जो रीजनिंग हमें दे रहा है वो पूरी कंप्लीट रीजनिंग नहीं है, इसके अलावा अगर और कोई कंपटीशन दोगे तो उसमें रीजनिंग हमारी बढ़ सकती है और घट भी सकती है, इसे इससे कम तो कहीं नहीं देता है, लेकिन बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये रीजनिंग पूरी नहीं है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम इसमें हमको पूरा रीजनिंग पढ़ना है, तो हम पूरा रीजनिंग कराएंगे, पहले इसी से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसको भी हमें कराना है मेंटेन में। तो भाई रीजनिंग की फीस अलग से है, बाकी सब की चार्जेज नहीं है, बाकी सब फ्री में करा देंगे, लेकिन कम हम रीजनिंग का तो 1000 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं है और 1 ईयर का टाइम होगा, आराम आराम से पूरा करा दिया जाएगा। तो इसी के साथ
मैं क्लास को समाप्त करता हूँ बच्चों। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बिल्कुल कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो। 1000 रुपीज़ ये हमारा जो है, इसमें थोड़ा सा जानकारी दे दे। 1000 जो रुपीज़ है ये कैसे हमें पे करना है। ठीक है, इसको हम पे कैसे करना है, इसको पे करने का जो प्रोसेस है वो हमारा है, यूपीआई से आराम से पे कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, और इस पे व्हाट्सअप कर दोगे। ठीक है, तो ये लिंक वीडियो होगी, वैसे भी एक बच्चा कोई भी एक बार कर देगा तो आगे उसको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होगी, कंपटीशन संबंधित कोई नहीं करनी होगी, क्योंकि ये व्हाट्सअप ग्रुप होता है ना, कोई भी वीडियो होगा उसमें ऐड कर देंगे, व्हाट्सअप चैनल से उसको हम ऐड कर देंगे इस नंबर को। तो यहाँ पे इस नंबर पे जब कोई भी, जब फ़ोन पे या गूगल पे कर सकते हो, फ़ोन पे या गूगल पे कर सकते हो। तो जब फ़ोन पे या गूगल पे कर दोगे उसके बाद व्हाट्सअप पे इस नंबर पे एक जो उसकी रसीद होगी वो भेज सकते हो। जैसे यहाँ वेरीफाइड हो जाएगा कि हाँ इस नंबर से आया है, और अगर मान लो किसी और नंबर से करा रहे हो गूगल पे या फ़ोन पे, तो उस नंबर की डिटेल भेज सकते हो कि फला नाम से हो गया है। वैसे वो स्लिप भेज दोगे, स्लिप जब भेज दोगे ना इसके स्टार्ट करके, तो वहाँ पे हम वेरीफाइड कर लेंगे, वेरीफाइड करके इसको हम चैनल से ऐड कर देंगे। किस चैनल से, व्हाट्सअप चैनल से इसको हम ऐड कर देंगे। जब व्हाट्सअप चैनल से ऐड हो जाओगे ना, तो जो जो वीडियो बनती जाएगी उस पर लिंक पहले से ही चढ़ता जाएगा, तो आराम से लिंक के थ्रू देख सकते हो। एक घर में अगर कई कैंडिडेट हो और 2-3 मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो भी उनको एक ही को फीस पे करनी पड़ेगी। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो ये अपने घर के नहीं हो तो 2-4 बच्चों को भी कनेक्ट कर लो, क्योंकि 1000 फीस कोई बच्चों ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, तो 1000 कोई भी ज़्यादा फीस नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा फीस मैं नहीं ले रहा हूँ, तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा हो सके तो बच्चे उसमें पे कर सकते हो। पे करोगे तो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा और वीडियो नियमित तौर पे चढ़ती रहेगी। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं बच्चों, बिल्कुल एकदम खा पी कर मस्त रहो, स्वस्थ रहो, फिर मिलेंगे। ठीक है, चलो।